हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, थंबनेल में आपने टॉपिक देखा होगा। आज का टॉपिक है, क्या आपको ब्लॉक करके या आपको अपने आप से दूर करके या आपको इग्नोर करके क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है। आप तो परेशान हो जाते हैं, आप तो रोने लगते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है मुझे ट्रिगर कर दिया, या फिर आपको लगता है कि मैं क्या करूं, अब मैं कब तक ऐसे बैलेंस करते रहूंगी या करते रहूँगा, और कब तक मेरे साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट वाला बिहेवियर होता रहेगा, कब तक मैं अपनी बेइज्जती कराते रहूँगी या कराते रहूँगा। लेकिन आप इतना सहते हैं और उसके बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव है आपका। तो आप इस सिचुएशन में मैं आपके लिए ये रीडिंग करूँगी कि क्या आपके साथ ऐसा बिहेवियर करने के बाद उन पे फ़र्क पड़ता है, आपके पार्टनर पे फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है। तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, होप आपको अच्छा लगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैं आप दोनों की एनर्जीज़ लूँगी। ऐसा होने के बाद आपकी क्या एनर्जी होती है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होती है, मैं दोनों की एनर्जी लूँगी, ठीक है। लड़ाई हो गई आप लोगों में, तो लड़िए नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको ब्लॉक करने के बाद या आपको इग्नोर करने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी होती है, क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है, और आपकी क्या एनर्जी होती है। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी, और हम म्यूचुअल एनर्जी भी लेंगे। सो कट द कार्ड्स। 1 2 म्यूचुअल एनर्जी आपकी तरफ और 1 2 म्यूचुअल एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। म्यूचुअल कार्ड्स को हमेशा की तरह मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। नाउ विल टेक 6 कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी, ठीक है। तो व्यूवर्स की एनर्जी से शुरू करते हैं। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहती है जैसे ही आपको ये ब्लॉक कर दिए या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिए। पहला गुस्सा तो आपका निकलता है हाई प्रीस्टेस पे, पक्का थर्ड पार्टी की वजह से होगा। ये वाली एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द फूल, 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी होती है। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि इन्होंने फिर से आपको धोखा दे दिया। ये वाली हालत होती है आपकी, सर पे हाथ रख के आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने वापस आपको धोखा दे दिया। आप झूठ मूठ का खुश हो गए थे कि ये वापस आ गए और शायद अब नहीं जाएंगे। आप सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब हमारा रीयूनियन हो गया, या हमारा अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सपने भी देख लिए थे कि अब न्यू बिगनिंग्स होंगी, मे बी अब कमिटमेंट मिल जाएगा, मे बी अब मेरा पार्टनर कभी नहीं जाएगा, अब वापस आ गया है। लेकिन आपको मिला क्या? धोखा। आपको उन्होंने तकलीफ़ दे दी, आपको उन्होंने ट्रिगर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। आप इस सिचुएशन के बाद आपको ऐसा लगता है पक्का उसने उसको भड़काया होगा, या इसका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, ये मुझे ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया या कर दी, क्या इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, हाई प्रीस्टेस, कोई कंट्रोलिंग तो नहीं है। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं कहाँ अटक गया, किस सिचुएशन में अटक गया या अटक गई। ये वाली एनर्जी आपकी होती होगी, यार मैं तो ना इस तरफ ना उस तरफ, ना मेरे लाइफ में इतने ऑप्शंस हैं, मेरे लाइफ में इतने लोग मुझे प्रपोज कर रहे हैं, मेरे लाइफ में एक से बढ़कर एक रिलेशंस आ रहे हैं, बट मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ठीक है। और ये जो बंदा है ये मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कदर ही नहीं करता। फिर आपको लगता है कि थोड़े टाइम बाद आप धीरे धीरे नॉर्मल होते हो, फिर आपको ऐसा लगता है चलो जाने दो, इसका तो हमेशा का है, आज नहीं कल वापस आएगी या आएगा।
फिर आप थोड़ा सा अपने मूड को काउंट डाउन करते हो या इन्जॉय करते हो या फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करते हो। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि यार इस बार तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करूँगी, ठीक है, ये वाली एनर्जी। फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद वापस आ जाए या शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, बड़ी कंफ्यूजिंग। आपके लाइफ में दो डिसीजन यहाँ पर देखिए, एक ब्लैक घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है। कभी कभी आप नेगेटिव सोचने लगते हो, आप सोचते हो तेल लेने गया सब कुछ, अब मेरे को नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। फिर एक दिन के बाद आपकी एनर्जी, जब आपका गुस्सा शांत होता है मेडिटेशन करके, चाहे रिलैक्स होने के बाद, फिर आपको लगता है नहीं, इससे तो मैं मूव ऑन कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मेरा तो यही एक मेरी मंजिल है, मुझे इसे ही पाना है। ये वाली एनर्जी में आप आ जाते हो। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अटक के रह जाते हो। ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट की हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कार्ड्स के आपसे रेजोनेट किए हैं। अगर आपसे रेजोनेट किए हैं तो आप आगे भी रीडिंग देखिएगा, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की निकल कर आई है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होती है आपको ब्लॉक करने के बाद? प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, सॉरी मुझे हंसी आ रही कार्ड्स देख के, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, इनकी एनर्जी क्या होती है? पहली बात तो इनकी एनर्जी ऐसी होती है, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2-2 पेजेस की एनर्जी आई है, ठीक है। मतलब कि ये ब्लॉक करने के बाद तुरंत से आपको स्पाई करते हैं, तुरंत। मतलब अगर इनके पास 2 नंबर हैं तो ये इससे ब्लॉक किया और इससे आपको स्पाई करने लगे, या अपनी मदर या फादर या सिस्टर या ब्रदर किसी के नंबर से ये स्पाई करने लगे। ये वाली एनर्जी होती है इनकी कि इस नंबर पे ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से स्पाई करना है, इस फेसबुक पे ब्लॉक किया तो दूसरे फेसबुक या अननोन आईडी से स्पाई करना है। मतलब ये आपको ब्लॉक भी करता है या करती है, और ये आपको भूलता भी नहीं है, ये आप पे नज़र भी रखता है, पूरी तरीके से नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि ये ओवर प्रोटेक्टिव है, आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। फिर दूसरी सिचुएशन ये होती है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये अब आपको भूल तो पाते नहीं हैं, क्योंकि भाई कनेक्शन ऐसा है, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, इवन कार्मिक से भी बहुत टाइम तक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। एक टाइम के बाद इनका असली फेस सामने आने लगता है, कर्मा जब आपको क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपसे ये रन तो कर लिए, आप तो धीरे धीरे आपको तो आदत हो जाती है ब्लॉक होके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की या अपने लाइफ में सेटल होने की, क्योंकि आपको पता होता है कि ये वापस आएंगे। लेकिन इनको कैसा लगता है? इनको ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूं। इनकी तो जैसे सांस ही रुक गई, वो वाली एनर्जी होती है। अब ये आपसे भाग रहे हैं, आपसे रन कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं काम में, मे बी काम में बिज़ी कर लिया, कहीं दोस्तों के साथ बिज़ी कर लिया, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहने लगे। आपको ऐसा लगेगा देखो ये बंदा मेरे को ब्लॉक करके कितने रात रात तक ऑनलाइन है, बट ये इसलिए ऑनलाइन रहते हैं क्योंकि इनका मन ही नहीं लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या आपके साथ रहते हैं तो टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से पिएंगे, टाइम से ऑफलाइन हो जाएंगे। लेकिन जब ये आप नहीं रहते हो तो ये परेशान हो जाते हैं, अपने आप को या तो बहुत बिज़ी कर लेंगे या तो ओवर वर्क करने लगेंगे, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, वहाँ भी इनका मन नहीं लगेगा। फिर किसी स्टक सिचुएशन में अगर हैं, अगर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हैं, वहाँ भी इनका मन नहीं लगेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इन्हें बंधा हुआ फील होगा, इन्हें हैवी एनर्जी फील होगी, इनका या तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, फिर आपके बारे में सोचते रहेंगे, अरे यार मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, इसे फील हुआ होगा, मैंने हर्ट कर दिया, इमोशनली बहुत अपसेट हो जाएंगे। फिर आपकी मेमोरीज़ में खो जाएंगे, आपके साथ जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो भी बुरे मेमोरीज़ हैं, आप इनकी कितनी केयर करते हो, आप हमेशा इनको अच्छा ही सोचते हो, इनके बारे में हमेशा आपने अच्छा सोचा है, फिर भी इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। ये सब ये याद करेंगे। याद करने के बाद फिर इन्हें लगेगा कि नहीं, ब्लॉक कर दिया हूँ तो अब थोड़े टाइम तो अनब्लॉक नहीं करूँगा, क्योंकि ईगो भी है, एटीट्यूड भी है और यूनिवर्स की गाइडेंस भी है, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। इनको अपने कर्मा क्लिंस करने हैं तो करने हैं, तो कर्मा क्लिंस करने के लिए ये यूनिवर्स गेम प्लान करती है।
आपको सेपरेट करेगी, ट्रिगर देगी ताकि आप भी ग्रो हों और ये भी ग्रो हों। तो इस तरह की एनर्जी इनकी होती है, सैडनेस वाली। साथ ही साथ यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही है 8 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि बता रहा है कि ये आपसे नाराज़ होने के बाद या आपको इग्नोर करने के बाद या आपको ब्लॉक करने के बाद ये गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे या हो जाएंगी घर परिवार पे, बच्चों पे, या अपने स्टाफ पे, या अपने कलीग्स पे, अपने फ्रेंड्स पे बिना बात के गुस्सा करना, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है, या किसी तरह के एडिक्शन में जा सकते हैं, ड्रिंक करना, ठीक है, या स्मोक करना, या बैड हैबिट्स में। तो इस तरह की एनर्जी हो जाती है इनकी। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि आप ही इनकी दुनिया है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप ही इनकी दुनिया है, ये आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं या होती हैं। बट आप नहीं रहते हो तो इस तरह की एनर्जी इनकी होती है, लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ कहीं पे, शांति से अकेले रहो, ये वाली एनर्जी हो जाती है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। तो देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या होती है आपको इग्नोर करके या आपसे दूर होके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको जेस्चर देंगे, आज नहीं तो कल या कुछ महीने के अंदर ये वापस आएंगे, या आपको फिर आप जेस्चर का वेट करने लगते हो, या तो आप वेटिंग एनर्जी में रहने लगते हो, या तो आप ये डाउट करने लगते हो कि मेरी जर्नी में या मेरे रिलेशनशिप में ही इतनी ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, और भी तो लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, उनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती, सारी प्रॉब्लम्स भगवान ने मेरी लाइफ में क्यों फेंक दिए हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। आप या तो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करने लगते हो, या तो आप ऑब्स्टिकल्स को ब्लेम करने लगते हो, या तो आप मैनिफेस्ट करते हो इनके मैसेज को। ये चीज़ें आपकी एनर्जी में दिख रही हैं और आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये थर्ड पार्टी में इंगेज होने की कोशिश करेंगे, या किसी कार्मिक के साथ इंगेज होने की कोशिश करेंगे या करेंगी, या तो ये पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका मन नहीं लगता है। ये आपसे दूर हो जाते हैं तो इनका मन नहीं लगता है, ये कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। इनके लाइफ में इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई क्लैरिटी इनको समझ में नहीं आती है। और जब ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि यार कोई भी आपका कमी पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब ये रिटर्न वापस आपके लाइफ में आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ऑन एंड ऑफ वाली, तो क्या एनर्जी होती है आप लोगों की, ये मैंने इस रीडिंग से आपको गाइड करने की कोशिश की है। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।